अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, अगर मदर्स की बात की जाए तो दुनिया की हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इंसानों के अलावा जानवरों को भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन जानवरों के लिए अपने बच्चों की परवरिश करना इंतहाई मुश्किल काम है। बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना और उन्हें दूसरे जंगली जानवरों से बचाना इंतहाई टफ जॉब है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मदर्स दिखाऊंगा जिनको अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप भी ये वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, क्रोकोडाइल। दोस्तों, अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो ये दुनिया के बदतरीन जानवरों में से एक माने जाते हैं और इसकी वजह ये है कि ये इंसान के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। ये ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चों पर कोई भी ज्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये जानवर अपने बच्चों के मामले में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं। मदर क्रोकोडाइल अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, उन्हें फीड करवाती है और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। जब एक मदर क्रोकोडाइल अंडे देने के मराहिल में होती है तो वो उन अंडों के लिए सबसे पहले एक घोंसला तैयार करती है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए गली सड़ी सब्जियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें जमा करके अपने लिए घोंसला बना लेती है। असल में घोंसला बनाने का रीजन ये होता है कि इसके अंडे गर्म रह सके। इस तरह इसके अंडे शिकारियों से भी बचे रहते हैं। इसके बाद जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो मदर क्रोकोडाइल अपने बच्चों को ज्यादातर अपने जबड़ों में ही उठाए रखती है। इसके साथ वो इनको तैरना और समुद्र के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाना भी सिखाती है। मदर क्रोकोडाइल 1 साल तक अपने बच्चों की ऐसे ही हिफाजत करती है और हर वक्त उनके साथ रहती है। ये सच में भी एक मुतासरकुन बात है। नंबर 6, पाइथन। दोस्तों, सांपों के बारे में एक बात मशहूर है कि ये बहुत ही बुरे होते हैं और ये अंडे देने के बाद उन्हें खुद ही खा लेते हैं। इसके अलावा सांपों की एक ऐसी नस्ल भी है जिनमें मदर स्नेक अंडे देने के बाद उन्हें जमीन में दफन कर देती है और खुद हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। अंडों में मौजूद बच्चे जमीन के अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन पाइथन सांपों की एक ऐसी नस्ल है जो बाकी स्नेक के मुकाबले में काफी अलग है। ये साउथ अफ्रीकन पाइथन होते हैं और उनकी माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उनकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये स्नेक साइज में दूसरे सांपों के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। जब कोई मदर पाइथन अंडे देती है तो ये अपने अंडों के गिर्द दायरे की शक्ल में बैठ जाती है। इस चीज का फायदा ये होता है कि कोई भी शिकारी इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इन अंडों को गर्माइश भी मिलती रहती है। यहाँ तक कि ये मदर स्नेक भूखी प्यासी कई हफ्तों तक अपने अंडों के गिर्द बैठी रहती है और आपको यकीन नहीं आएगा कि मदर स्नेक ऐसे मर भी जाती हैं, लेकिन ये किसी शिकारी को अपने बच्चों के आसपास भी भटकने नहीं देती। दोस्तों, इस तरह की प्रोटेक्टिव मदर दुनिया में शायद ही कोई और हो। नंबर 5, एलिफेंट। दोस्तों, एलिफेंट का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में किया जाता है और ये जानवर भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, जब कोई एलिफेंट मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो 2 साल तक अपने बच्चों को पेट में रखती है। इसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और एक बेबी एलिफेंट का वेट तकरीबन 90 से 100 kg तक होता है। मदर एलिफेंट इतना ज्यादा वेट उठा कर कई माह तक घूमती रहती है। जब एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज नॉर्मल और एक मैच्योर एनिमल के बच्चे के बराबर होता है। और अगर इनके खाने पीने की बात की जाए तो एलिफेंट मदर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है और एक बेबी एलिफेंट दिन में तकरीबन 12 लीटर दूध पीता है और ये 2 साल तक अपनी माँ का दूध पीता रहता है। मदर एलिफेंट अपने बच्चे को सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप और हर किस्म के खतरे से बचाए रखती है और हर वक्त उसके साथ रहती है। इसमें कोई शक नहीं है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट एनिमल मदर में से एक है। नंबर 4, चीता। दोस्तों, चीता एक इंतहाई खतरनाक जानवर है और अपने बच्चों के मामले में दुनिया में इससे ज्यादा सेंसिटिव जानवर कोई और नहीं हो सकता। चीते के बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं, लेकिन इनकी परवरिश का प्रोसेस एक फीमेल चीता के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों का बाप इनके पैदा होने से पहले इनको छोड़ के चला जाता है और कभी भी वापस नहीं आता। मदर चीता के लिए प्रेगनेंसी पीरियड 17 से 20 माह तक होता है और ये एक वक्त में 4 से 6 बच्चे पैदा करती है। जहाँ एलिफेंट मदर के लिए एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ चीता मदर 6 बच्चों को पाल लेती है। यहाँ तक कि जब चीता के बच्चे पैदा होते हैं तो 4 से 11 दिन तक ये अपनी आंखें तक नहीं खोलते। चीता मदर हर तरह के खतरे से अपने बच्चों की हिफाजत करती है और आप यकीन नहीं करेंगे, ये 10 माह तक अपने बच्चों को बिल में ही रखती है और 10 माह बाद इनको बाहर जाने की इजाजत होती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये अपने हर बच्चे की सेपरेटली परवरिश करती है और इनको सिखाती है कि शिकार किस तरह किया जाता है और शिकारियों से किस तरह बचना है। और जब इसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू कर देते हैं।
नंबर 3 पोलर बियर। दोस्तों अगर पोलर बियर की बात की जाए तो ये बहुत ही क्यूट एनिमल है। ये सिर्फ क्यूट ही नहीं होते, ये बजाते खुद बहुत लविंग और केयरिंग भी होते हैं और अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। और जब एक फीमेल पोलर बियर प्रेग्नेंट होती है तो वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरती है। वो इस पूरे टाइम पीरियड में बिल्कुल अकेली होती है और उसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। इसे मिनिमम केजी बिल्ड गेन करना होता है। अगर ऐसा ना हो तो इसकी प्रेगनेंसी सेव नहीं रहती। इसके लिए इसको बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। ये हर वक्त खाने की तलाश में फिरती रहती है। इसके बाद वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बर्फ के अंदर एक दल बना लेती है ताकि इसका बच्चा पैदाइश के वक्त बिल्कुल महफूज रहे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदर पोलर बियर आखिरी 2 माह बगैर कुछ खाए पिए इस दल में ही गुजार देती है। और जब बेबी बियर पैदा होते हैं तो उनकी आंखें और दांत नहीं होते। ये अपने बच्चों को इसी दल में रख कर खिलाती पिलाती है और इनकी हिफाजत करती है। और जब ये बच्चे देखने के काबिल हो जाते हैं तो ये इनको दल से बाहर ले आती है और ये अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। नंबर 2 टेडपोल। दोस्तों आप सब तो मेंढक के बारे में तो जानते ही होंगे। वैसे ये जानवर तो पानी और खुश्की दोनों जगह पर रहता है और ज्यादातर ये नदी नालों, गंदे पानी और कीचड़ में पाया जाता है। फीमेल फ्रॉग एक वक्त में 4000 से ज्यादा अंडे देती है जो कि बाद में हैच हो जाते हैं और उनसे बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये अंडे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और जब तक इनसे बच्चे नहीं निकलते ये इसी तरह रहते हैं। वैसे तो हर जानवर के लिए अंडे से बच्चा बनने का टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। इनमें बहुत ज्यादा हिफाजत की जरूरत होती है क्योंकि इस वक्त अगर कोई जानवर इनका शिकार कर ले तो इनका बचना नामुमकिन होता है। लेकिन मेंढक के अंडों के मामले में ये बात बिल्कुल उलट साबित होती है। इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक खास क्वालिटी रखी हुई है। जैसे ही कोई शिकारी इनके अंडों के करीब आता है तो फौरन ये अपने एग शेल से बाहर निकल आते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों को हिफाजत के लिए अपने पेरेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अपना बचाव खुद कर लेते हैं। सच में दोस्तों ये बात तो काफी हैरानकुन है। नंबर 1 हॉर्नबिल। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब परिंदा आप देख रहे हैं इसका नाम रेड नोब्ड हॉर्नबिल है। इसका तलक इंडोनेशिया से है और ये काफी खूबसूरत होता है। इनको रिंकल हॉर्नबिल भी कहा जाता है। ये काफी कलरफुल परिंदे होते हैं। ये दरख्तों के अंदर होल्स बनाकर रहते हैं। इस परिंदे की चोंच बहुत ही लंबी और नकीली होती है जिसकी मदद से ये दरख्तों में आसानी से सुराख कर लेते हैं। जब भी कोई फीमेल बर्ड अंडे देने पर आती है तो ये अपने अंडों को बैरूनी खतरात से बचाने के लिए इस सुराख को मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। सुराख को बंद करने के लिए इसे पत्ते, कूड़ा करकट, मट्टी जो भी मिलता है ये उससे सुराख को बंद कर देती है। आपको जानकर हैरानगी होगी ये खुद भी इसी होल में 2 माह तक भूखी प्यासी बैठी रहती है। और जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये अपने होल से बाहर निकल आती है और बच्चों के लिए खुराक ढूंढना शुरू कर देती है। इस तरह ये अपने बच्चों की परवरिश करती है और जब वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो ये उन्हें दरख्त से बाहर ले आती है। ये सच में कमाल है।